जय माता की मित्रों। आज बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि आपका 1 नंबर में भी हो सकता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर, 5 नंबर, कहीं भी हो सकता है। ये दो यहाँ लिखा हुआ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कहीं पर भी वृष आपका 2 नंबर लिखा हुआ है मतलब वहाँ पे वृष राशि है। वो अपने को खाली केवल वृष राशि का स्वभाव समझना है कि वृष राशि का स्वभाव कैसा होता है। पहले भावों का प्रभाव हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी राशियों का प्रभाव पढ़ेंगे कि राशियों का स्वभाव कैसा होता है और कौन से भाव में वो जाके बैठता है, तो उसका फल क्या होता है। वृष राशि, वृष राशि का वैदिक शास्त्र में अगर उसका निशान देखा जाए या तारों का जो समूह है उसका निशान आता है बेल। अब बेल का स्वभाव हम लोगों को समझना पड़ेगा कि बेल का स्वभाव कैसा होता है। बैल का स्वभाव में हम लोगों को जो ज्योतिष शास्त्र में या वैदिक शास्त्र में जो बताया गया है, स्वाभिमानी होते हैं, दुश्मनी जल्दी से नहीं भूलते हैं और उग्र स्वभाव के होते हैं, लेकिन काम के प्रति इतने ईमानदार होते हैं, थकते नहीं है, करते जाते हैं। मतलब आप देखो कि बैल जैसे हल के लिए पहले इस्तेमाल होते थे तो वो पूरा दिन खेत में हल जोतते थे, फिर आके वो कोल्लू में भी जुट जाते थे, रात भर कोल्लू को भी चलाते थे। तो बैल जिसका वृष राशि प्रधान है, जिस आदमी का भी वृष राशि या चंद्र राशि है या वृष लगन है, वो आदमी थकता नहीं है। ये एक खास बात है उसका, थकता नहीं है, कंटिन्यू काम करते रहता है। नींद बहुत छोटा होता है, वो 3 4 5 घंटे में ही नींद उसका एनर्जी पूरा गेदर हो जाता है और वो वापस काम में लग जाता है। स्वामी भक्त होते हैं, अगर सर्विस करते हैं तो उस मालिक के प्रति वफादार होते हैं, और अगर बिजनेस करते हैं तो अपने काम के प्रति वफादार होते हैं। झूठ बर्दाश्त नहीं है, हमेशा सच का साथ देंगे। क्रोध आएगा उसको दबा लेंगे, मतलब इतना ज्यादा क्रोध नहीं आएगा कि कुछ तहस नहस करते, दबा लेते हैं क्रोध को। पिता पुत्र में कलह हो सकता है। अगर वृष प्रधान राशि आपका अगर 10वें घर में है या कोई मंगल का भी योग यहाँ पे बैठ जाए तो पिता पुत्र में कलह हो सकता है। जैसे बैल का स्वभाव हम लोग देखते हैं तो बैल बैल अपना पिता भी है तो उससे लड़ सकता है वो। तो ऐसा मानसिक मतलब मस्तिष्क में इनके गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सौंदर्य प्रेम का मतलब इन लोगों के अंदर बहुतायत में होता है। ये लोग उसका तारीफ भी करते हैं और मानते भी हैं और खुद भी सुंदर होते हैं। एनी टाइम माइंड बिजी रहता है इनका, ये इनका माइंड कभी खाली नहीं रहता है, एनी टाइम बिजी रहता है, कुछ न कुछ थिंक इनका दिमाग में चलते रहता है। और वृष जब हम लोग यात्रा वगैरह देखते हैं तो वृष राशि, सपोज आपको यात्रा करना है अभी 5 बजे या 4 बजे, तो उस समय अगर वृष लगन चल रहा है तो स्थिर राशि है, तो यात्रा में हम लोगों को बताया जाता है कि आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, या बाद में जाना है तो स्थिर लगन में यात्रा नहीं किया जाता है, चर लगन में यात्रा किया जाता है। तो वृष राशि स्थिर लगन है। ये स्थिर लगन मतलब इसमें कोई अच्छे काम होते हैं वो किए जाते हैं, स्थिर लगन है वृष राशि। तो जैसे कोई बिजनेस चालू करना है आपको, या कोई आपको कोई मकान वगैरह बनाना है तो उसमें वृष लगन देखा जाता है, तो उसके लिए स्थिर राशि है। वस्तु में इसका अन्न, अन्न से कनेक्टेड खेती, वृक्ष, फल, ये सब आता है। तो वृष राशि प्रधान वाला आदमी ट्रेडर हो सकता है, खाने पीने का सामान का, या होटल भी हो सकता है उसका, खेती से संबंधित काम या जमीन से कनेक्टेड काम भी उनका हो सकता है। तो वृष राशि प्रधान वाले को स्वभाव बता ही दिया आपको, सौम्य होता है लेकिन गुस्सेल होता है। स्त्री पुरुष राशियों की संज्ञा में जो बताया गया है, जितने भी सम राशि है उनको वैदिक ज्योतिष में स्त्री राशि बताया गया है, और जितनी भी विषम राशि है इसका एक चैप्टर हम लोग बाद में देंगे। ऐसे ही ये चतुष्पद है तो चतुष्पद का, स्थिर का, ये सब एक अलग से चैप्टर बना देंगे, तो उनका क्या क्या प्रभाव होता है वो भी बताएंगे। दक्षिण दिशा का स्वामी, दक्षिण में जब राशियों का उदय होता है तो ये
दक्षिण दिशा में नजर आता है। तो ये इनको दक्षिण दिशा दिया गया है। ऐसे आपका अगर वृष राशि प्रधान वाले का अगर देखा जाए बिजनेस, वो कहाँ जाके उन्नति होगा, तो वो दक्षिण दिशा में उसका वृष राशि वाला को दक्षिण दिशा प्रदान किया गया है कि वृष लगन या वृष राशि या उसका 10th हाउस में देखो कौन सा वृष राशि पड़ रहा है, तो दक्षिण दिशा में जाके उसका, और प्रश्न कुंडली जब बनाया जाता है तो उसमें दिशा वगैरह का बहुत महत्व रहता है। ये रात्रि बलि है। रात्रि में अगर हम लोग, जैसे आपको बताया, ये थकता नहीं है, मतलब इनको 3-4 घंटा 5 घंटा नींद होने के बाद में ये लोग वापस एनर्जी अपना गैदर कर लेते हैं, वापस काम में लग जाते हैं। तो रात्रि में इनको ज़्यादा स्फूर्ति रहता है। दिन के बजाय रात में ये लोग ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। वृष लगन या वृष राशि या वृष प्रधान वाले आदमी, वृष राशि का जो स्वभाव है, रात्रि में ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। वो प्रकृति इनका अपने काम में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है। वर्ण, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वर्ण जो हम लोगों का ऋषि मुनियों ने जो बनाया हुआ है वो कोई जाति से कनेक्टेड नहीं है। तो ये वैश्य वर्ण में आते हैं। तो वृष राशि वाले आदमी या वृष लगन वाले आदमी या वृष राशि प्रधान वाले आदमी जनरली बिजनेसमैन होते हैं, और सर्विस भी करते हैं तो अच्छी करते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, तो दबते भी नहीं है इतना। नौकरी में भी ये कम ही तेल वगैरह लगाने का जो आजकल परंपरा है, चाहे बॉस को हो, ये अपने काम से सामने वाले को प्रभावित करते हैं, न कि चमचागिरी करके। काम करने में उस्ताद होते हैं तो लोग इनका भी सम्मान करता है और इनको जानता भी है, मानता भी है इनके बारे में। रोग के विषय में आए तो वृष राशि आपको वात रोग देता है। वात रोग अगर आपका 6 हाउस में, जैसे अगर वृष राशि यहाँ आ जाता है, तो यहाँ से अगर रोग देखें हम लोग, तो ये वात रोग आपको प्रदान करेगा। कोई भी रोग का जब जानकारी लेना हो तो सबसे पहले इनको वात रोग से कनेक्टेड कोई दवा का अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये जल्दी अच्छा होने के लाइन में आ जाते हैं। वैसे ही अगर 11वां घर में अगर आ गई वृष राशि, तो यहाँ पर भी ये वात रोग इनको मिल सकता है। तो रोगों का चैप्टर भी हम लोग बाद में, कौन सा राशि से कौन सा ग्रह से, जब ग्रह वगैरह बैठते हैं राशियों में आके, तब जाके हकीकत का पता चलेगा। अभी हम लोग खाली राशियों के स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं। वृष राशि का पूरा मतलब मैंने बताया, जिस हिसाब से बताया, मैं शायद हो सकता है, लेकिन मेरा जो थिंकिंग है, मैं जिस हिसाब से प्रिडिक्शन देता हूँ या बताता हूँ राशियों के विषय में या ग्रहों के विषय में, मेरे को नहीं लगता आप लोगों को नोट करने का ज़रूरत पड़ेगा। फिर भी आप नोट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बताने में मेरा यही मोटिव रहता है कि आप लोगों को सुनने के बाद में वो दिमाग में फिक्स हो जाए, याद हो जाए। तो मैं कोई बोर्ड पे लिख के दुनिया भर का वो सब बताना, मैथ्स निकाल के बताना, ये बताना, उसको उचित नहीं समझ के मैं इसी तरह से बताने का मेरा कोशिश रहता है कि आप लोगों को वो चीज़ याद हो। और याद होने के बाद में क्या होता है कि आप लिखा हुआ को भूल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ याद हो जाता है, एक बार मेमोरी में चला जाता है, वो चीज़ फिर भूलना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा मकसद यही है, आप लोगों को कम से कम बेसिक नॉलेज हो। आगे अगर हम लोग चलेंगे तो आप लोग बोलेंगे तो उसके आगे भी चलेंगे, प्रिडिक्शन में, फलादेश में भी चलेंगे, लेकिन अभी राशियों का बात हो रहा है। तो राशि के विषय में हम लोग आज दूसरा चैप्टर है वृष का, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को व्यू करके देख लीजिए, शुरू से पढ़ते हुए आएंगे। शुरू से अगर हम लोग इसको देखते हुए आएंगे तो हम लोगों को थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि भावों का पूरा मैंने ऑडियो या वीडियो जो भी है वो अपलोड किया हुआ है। तो भावों को पहले समझ लीजिए, उसके बाद में अभी राशियों का क्रम चालू हुआ है, उसके बाद में हम लोग ग्रहों पे आएंगे, तो ग्रहों में क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप जो भी चैनल में जुड़े हैं मेरे साथ देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी भाव को या कोई भी राशि का बारे में बताने के लिए उसको रेडी करना, उस पाठ को, उसके लिए बताना थोड़ा टाइम लगता है। और मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ भी नहीं, ज़्यादा पुराना ये चैनल भी नहीं है। क्यों स्टार्ट किया, किस लिए स्टार्ट किया, क्या बात था, क्या थॉट मेरे दिमाग में आया, आप शुरू का जब फर्स्ट ऑडियो मेरा सुनेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मेरा व्यू क्या है।
मेरा खाली इतना ही मकसद है कि आप लोगों को ज्योतिष के बारे में कम से कम बेसिक नॉलेज हो। बेसिक नॉलेज होने से आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि प्रिडिक्शन क्या होता है और प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है। तब क्या होगा कि आप आम आदमी को ऑनलाइन किसी एस्ट्रो से बात कर रहे हो या कोई क्वेश्चन कर रहे हो किसी ग्रुप में या कोई भी चीज़ का आपको बताया जा रहा है, तो आपको ये तो पता चले कम से कम कि वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। और जो सही बता रहा है फिर उससे आप अपना पूरा प्रिडिक्शन करवा सकते हो। लेकिन मेरा पर्टिकुलर जो अभी है, मैं अभी कुंडली देखना मेरे लिए संभव नहीं है। तो आप प्लीज़ कुंडली के विषय में मेरे से ना बोले। देखेंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं देखेंगे, देखेंगे, लेकिन एक एक स्तर तक जब हम लोगों का सबका नॉलेज आ जाएगा। भाई राशियों का पता चल गया, भावों का मैंने डाल ही दिया, भावों के बारे में आपको नॉलेज हो गया, राशियों के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद में ग्रहों का क्रम चलेगा, तो ग्रहों का क्रम थोड़ा लंबा भी चल सकता है क्योंकि ग्रहों में बहुत कुछ बताना पड़ता है। उसके बाद में उनका अंशों का विस्तार चलेगा, ऊंच और नीच चलेगा। फिर नक्षत्र का बात करेंगे, ग्रहों के साथ नक्षत्र को जोड़ेंगे, वो सब चलेगा। तो इसमें थोड़ा टाइम चले लगेगा। उसके बाद में हम लोग फलादेश वाला चीज़ में आएंगे कि कौन से ग्रह में से आपकी किसी की कुंडली एक ले ली और उसका फलादेश हम लोग चालू किया, तो वो पता चलेगा कि भाई हाँ फलादेश ऐसे होता है और उसमें इतना सब कुछ देखना पड़ता है, इतना टाइम लगता है। अष्टक वर्ग भी देखेंगे। नमस्कार मित्रों, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा हर चीज़, और कोशिश यही है कि आप सबको याद हो। जय माता।